नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पूरा अनुच्छेद हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, सारी चीज़ें। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा राष्ट्रपति आपका जरूर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के प्रथम नागरिक के बारे में। इसमें क्या किया जाएगा कि स्पेशली ट्रिक द्वारा अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक जो है याद किया जाएगा और उसको याद करने की एक शानदार ट्रिक बताई जाएगी, जो कि मेन हाईलाइट है इस सीरीज का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और वर्तमान में माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे बगल में, और ये 14वें राष्ट्रपति हैं। वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद में अगर देखें कौन कौन आते हैं, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है आपका संसद। ठीक है, तो इसमें एक संसद का एक अभिन्न अंग होता है कौन, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का ये प्रमुख भी होता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य इसके नाम से किए जाते हैं, और किसी भी प्रकार की आपातकाल लगाना हो व हटाना हो, युद्ध हो या शांति की घोषणा करना हो, तो वो सभी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये रहे। अब आइए फाइनली हम लोग देखते हैं ट्रिक। तो आइए सीखते हैं ट्रिक। तो हमारा ट्रिक क्या है, पीपीई और पीटीई ने क्यू के लिए सीओआई में खाली स्थान छोड़ दी। अब मान लेते हैं कि पीपीई नाम का एक कोई आदमी है, पीटीई नाम का भी एक कोई आदमी है। ठीक है, तो पीपीई और पीटीई ये दोनों साथ साथ में रहते थे। क्यू नाम का कोई एक दूसरा बंदा आता है, ठीक है, और सीओआई मान लेते हैं कोई एक घर है, कोई एक झोपड़ी। तो भाई ये क्यू नाम का एक दूसरा बंदा आता है, पीपीई और पीटीई दोनों साथ में रहते हैं, और क्यू वाला बोलता है कि भाई मुझे इसमें रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो पीपीई और पीटीई ने क्या किया कि क्यू के लिए सीओआई में क्या किया, फिर एक खाली जगह थोड़ा सा छोड़ दिया कि आओ इसमें तुम रहो। तो ये हो गया हमारा वो ट्रिक, जिसे कि हम अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक पूरा याद करेंगे। पीपीई और पीटीई ने क्यू के लिए सीओआई में खाली स्थान छोड़ दी। तो आइए एक एक करके अब हम लोग सीखते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। पहला है पीपीई। तो फाइनली हम लोग देखेंगे जो पहला पी है, पहले पी से क्या होता है, पी फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा जो पी है, उस पी से क्या होता है, पावर, यानी कि अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी और तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियों में देखेंगे तो आपकी संयुक्त बैठक हुआ, वो बुलाना, संसद का एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता ही है। सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, जब संसद का सदन ना चल रहा हो ऐसे कंडीशन में अध्यादेश जारी करना। तो ये सारी विधायी शक्तियाँ हैं जो कि राष्ट्रपति के अंडर में आती हैं। न्यायिक शक्तियाँ में देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी दिलवाता है। बाकी अगर जो न्यायालय हैं या फिर सेना न्यायालय हैं उनके द्वारा कोई दंड दिया गया या मृत्यु दंड दिया गया तो उसको भी ये क्षमा कर सकता है। ये इसकी न्यायिक शक्तियाँ में आती हैं। वित्तीय शक्तियाँ में देखेंगे तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे कि हम बजट बोलते हैं, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, तो वो जो है संसद के समक्ष रखवाता है। धन विधेयक होता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में। और
जो आकस्मिक निधि है वो पूरी राष्ट्रपति के अंडर में होती है। सैन्य शक्तियाँ में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है, वो जो तीनों सेना होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन, राष्ट्रपति। राजनयिक शक्तियाँ में देखेंगे तो जितने भी राजनयिक संबंध अन्य देशों से होते हैं, जो भी संबंध बनाए जाते हैं, जो भी समझौते किए जाते हैं अन्य देशों से, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आपातकालीन शक्तियाँ देखेंगे तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक है राष्ट्रीय आपात और एक है राज्य आपात, जिसे कि हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और तीसरा वित्तीय आपात। तो आपातकाल लगाना हो, आपातकाल हटाना हो, युद्ध और शांति की घोषणा करना हो, तो वो सभी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इतनी सारी शक्तियाँ होंगी राष्ट्रपति की, जिसे हम पावर बोलते हैं। अगले ई का मतलब क्या होगा, ई मतलब इलेक्शन, यानी अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें कौन होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, इनके निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया कि एनसीआर, दिल्ली और पुडुचेरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये रहा हमारा पीपीई। अगला देखते हैं पीटीई से। तो पहला जो पी इसमें होता है वो होता है प्रोसेस। अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन की रीति बताई गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, गुप्त मतदान द्वारा ये राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला देखेंगे टी से। तो टी फॉर होता है टाइम पीरियड। अनुच्छेद 56 यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। अगला देखेंगे ई फॉर, तो वो होता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, यानी कि पुनः चुने जाने की योग्यता, वो है अनुच्छेद 57। तो भारत में पुनः चुने जाने के संबंध में कोई बात नहीं लिखी गई है, यानी कि कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो आता है इसमें आता है क्यू। तो क्यू फॉर क्या होता है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है, योग्यता। अनुच्छेद 58। तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और वह स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। तो 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं तो आता है COI। अब हम लोग इसमें देखेंगे सी से क्या बनेगा, सी से होगा कंडीशन। कंडीशन माने क्या होती हैं, शर्तें। तो अनुच्छेद 59 में क्या दी गई हैं, शर्तें दी गई हैं कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। जिस दिन से वो पद धारण करेगा वो वहाँ से मान लिया जाएगा कि वो छोड़ दिए। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ओ फॉर क्या होता है, ओथ। ओथ मतलब क्या होती हैं, शपथ। तो अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। आई फॉर क्या होता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है, वो होता है महाभियोग। अनुच्छेद 61। तो संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चला करके उसे उसके पद से हटाया जाता है, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो। इसके लिए पहले क्या होना चाहिए कि उस सदन के 1/4 लोगों का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए, और 14 दिन पूर्व जो है इसकी सूचना राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि सदन में वो महाभियोग लाया जाएगा। वो अगर 2/3 से पारित हो जाता है दोनों सदन में, तो फिर उस दिन से राष्ट्रपति हट जाता है। अगला जो है इस ट्रिक में वो है खाली स्थान। तो खाली स्थान मतलब क्या होता है कि अनुच्छेद 62 के अंतर्गत, यानी राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय इसमें दिया गया है कि, और आकस्मिक रिक्तियाँ, और जो आकस्मिक रिक्तियाँ हैं उसको भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है वो दी गई है, यानी कि
टोटल कितने होते हैं, 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो अब थोड़ा सा और इसमें ट्रिक देख लेते हैं। एक होता है अनिच्छा विस्तार, थोड़ा सा इसमें और आगे ट्रिक देखते हैं। अनुच्छेद 70, 71, 72 थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। तो अनिच्छा विस्तार, तो आ से क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 70 मीन्स क्या हो जाएगा, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। नी मतलब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी विवाद, तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई निर्वाचन संबंधी विवाद आता है तो वो केवल और केवल कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। 6 मतलब क्या होता है, क्षमा मतलब क्षमा, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। और विस्तार मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 73 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए तो ये रहा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित पूरे अनुच्छेद। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद हैं। थोड़े से हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ा देख लेते हैं वो क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो अनुच्छेद है वो कौन है, तो वो है आपका अनुच्छेद 54। ठीक है, जिसमें इलेक्शन दिया है। मैंने क्या बताया था, PPE, तो पहले P में प्रेसिडेंट है, फिर पावर है, फिर इलेक्शन है। ठीक है, तो 52, 53 और 54 ऐसे आपको याद रखने हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है, तो हमने अभी जो ट्रिक बताया था आपको, अनिच्छा, यानी कि यहाँ से आप 70 करेंगे, यहाँ से 71 करेंगे और यहाँ से 72 करेंगे, तो कुल मिलाकर के ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 72। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसका संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो वो उल्लेख किया गया है किसमें, वो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, संघ की पूरी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में, तो ये पूरा है आपका अनुच्छेद 53 में। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, पूरी पावर दी गई है किसकी, राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के अगले 5 साल तक का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो वो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में है इम्पीचमेंट, आपको बताया था, यानी कि महाभियोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी, तो ये बनी थी 12वीं राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी हुए और उसके बाद अभी 14th नंबर पर आपको बताया वो कौन है इस समय, माननीय रामनाथ कोविंद जी, ये वर्तमान में हैं। ठीक है, अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या होगा इसमें, अनुच्छेद 58, तो आइए अब एक बार आपको फिर से जो है वो लिख करके बता देते हैं। PPE और PTE ने क्यू के लिए COI आपको ऐसे याद रखना है। तो ये 52 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 56 हो गया, तो ये 57 हो गया और ये क्या हो गया 58। ठीक है, तो 58 में क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो आप कोई भी अनुच्छेद इससे गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है, तो वो लेता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, यानी कि हम उसे बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट जो होता है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से अप्रत्यक्ष रिपीट हो गया है? राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो वो है आपका अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत ही जो विधेयक होते हैं उन पर अनुमति जो है प्रदान की जाती है। विधेयक जो संसद से पास हो करके जाते हैं उन पर अनुमति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 111। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो अभी आपको बताया था अनिच्छा में, यानी कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। नहीं, मतलब मैंने बताया था आपको निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं वो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको क्या बताया था? 70, 71 और यहाँ पे 72। तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 71 के तहत सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन करता है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होगा कि राष्ट्रपति को शक्ति के संचालन में सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी। ये किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। भारत में तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट। आपको पीछे बताया गया। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी वो आपको बता दी गई। और खास करके इसमें आपको कैसे अनुच्छेद 52 से 62 तक याद रखना है वो बताया गया। और साथ ही आपको 70, 71, 72 और 73 और कैसे याद रखना है, ठीक है, वो भी आपको अच्छी तरीके से बताया गया। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय